मैं बात क्या कर रहा हूं, हाउ टू बी हैप्पी, यही टॉपिक है आज के सेशन का, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। तो अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बी हैप्पी राइट नाउ, सो वी कैन नेवर बी हैप्पी। मैं कह रहा हूं जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है, किसकी लाइफ में नहीं है, बट अगर आपको एक तरीका समझ आ जाए कि अभी में खुश कैसे रहना है, तो अभी कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद भी अभी ही होगा। अभी आपके पास में क्या क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, दैट इज कि मैं जिंदा हूं। यही नहीं है तो हाँ, सोचो। आप कहते हो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे करियर का? पैसा आएगा ना वहां से, कितना पैसा कमाओगे आने वाले 10 साल में, कितना सेव करोगे वहां से, कितना कर लोगे बताओ, एक आइडिया बताओ। 10 लाख 20 लाख मान लेते हैं। मेरा ऑफर है अभी के अभी, राइट नाउ, टू ऑल ऑफ यू, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए, जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए नहीं, आ भी जाएंगे लोग, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो। आप लोगों के लिए एक ओपन ऑफर है। 2 किडनीज हैं आपके पास में, एक डोनेट करो, किसी को डोनेट करेंगे अभी यहीं से, सेशन के बाद में आप मेरे साथ ही चलोगे मेरी गाड़ी में, एम्स में या कहीं पर जाएंगे, वहां जाकर के पता करेंगे, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट, आई मीन इट। ऑफर क्या है? किडनी डोनेट करो अपनी एक, किसी बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है, पैसे मैं दूंगा आपको, करो। कितने पैसे चाहिए बोलो? 10 लाख रुपए, माई कमिटमेंट, आई नॉट बैक आउट फ्रॉम माई कमिटमेंट। अभी लो 10 लाख रुपए। 10 लाख खत्म हो जाएंगे फिर दूसरी थोड़ी ना करेंगे। अब सबका दिमाग चलना शुरू हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब वो 10 लाख खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई 10 लाख में दोबारा से किडनी थोड़ी मिल जाएगी हमको। हाँ, अब बहुत दिमाग चल रहा है आप लोगों का। हाँ, थोड़ी देर पहले पूछा था क्या इंपॉर्टेंट है, करियर। सोचते क्या हो अपनी लाइफ को, जीते कैसे हो? पैसा मेरे पास कितना है, उसके पास कितना है, मेरा मोबाइल, तेरा मोबाइल। हाँ, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, हाँ, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये वो, अपने आप को कंपेयर नहीं करते रहते सुबह से रात तक? क्यों हो रहा है ये? कभी सोचा है ऐसी लाइफ क्यों बन गई है हमारी? रेस चारों तरफ, कंपटीशन, कंपैरिजन, ऐसी लाइफ क्यों बन गई है? क्योंकि कभी हमने बैठ करके अपने आप से सवाल ही नहीं किया है, ना हमने, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना टीचर्स ने, ना इस सोसाइटी में किसी ने, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नहीं? जो अभी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, या जो होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो अभी है। तो अभी कितना कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर गिना जाए, एक लिस्ट बनाई जाए तो? बना करके देखना कभी आराम से बैठ कर। 50-50 रहता है। 50-50 अभी आपको लग रहा है ना? 50-50 आराम से बैठ करके जब लिस्ट बनाओगे ना तो समझ आएगा। 50-50 नहीं है, अरे नहीं, 80-20 क्या बोल रहे हो? 90-10 पागल हो गए हो क्या? 99.999999999999999999999999 सही हो रहा है, और 0.0000001% कहीं कुछ गलत हो रहा है। नहीं आ रही है बात समझ में? आपके जिंदा होने के लिए क्या हमारे इस प्लेनेट का परफेक्टली काम करना जरूरी है या नहीं है? हल्का सा भी कुछ वहां पर हिला, कहाँ है आपके ड्रीम्स जी? कहाँ है आपके प्लान्स? कहाँ है पैसा? कहाँ है करियर? जब जिंदा ही नहीं हो तो यहाँ छोड़ो, इस गैलेक्सी में कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, खत्म। एक अर्थ नाम का प्लेनेट हुआ करता था, वो भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। पता भी नहीं है कहाँ था, कहाँ नहीं था, कहाँ है आपकी प्रॉब्लम्स इस सब के आगे। यानी कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स परफेक्टली काम कर रहा है अभी इस मोमेंट में आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिजायर को पूरा करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जिंदा रहने का डिजायर। इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी इतना सा भी इम्बैलेंस हुआ, कहीं पर भी छोटा सा भी, कहीं पर भी कुछ भी, ये अभी वहां भी छोड़ो, यहीं आसपास में सुबह नहा रहे हो, बड़े खुश हो, गाना गा रहे हो, वटेवर, हल्का सा बस साबुन पे पैर पड़ गया, समझे, और फिसल करके कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, वटेवर, कहाँ है सब कुछ? तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्टली हो रहा है जिससे कि आप जिंदा रह सको। ये छोटी चीज है। फिर बट सर माइंड इतना स्टैटिक है, उस चीज को मानता नहीं है, तो वो चीज कैसे हो? वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि हम सही तरह के क्वेश्चंस कभी पूछते ही नहीं है। माइंड एक जगह पे टिकता कैसे है, कभी सोचा है? सब मन को कंट्रोल। समझो, माइंड टिकता ही नहीं है, ये आप कहते हो, मैं कहता हूं टिकता है। कैसे टिकता है?
दैट शुड बी द क्वेश्चन। माइंड एक जगह पर टिकता है क्वेश्चनिंग से। यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कॉन्शियसली। ये नहीं कि मैं जबरदस्ती आपके अंदर एक क्वेश्चन घुसा रहा हूं, आपके अंदर ही क्वेश्चन चलना चाहिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब आप अपनी लाइफ के सही डिसीजंस ले सकते हो। जो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा उसको छोड़ दोगे। जो हो सकता है अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो, एक सेकंड में छोड़ दोगे। पूरी दुनिया कहेगी ये क्या कर दिया, नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। और कुछ ऐसा करोगे जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, बट आप कर रहे हो क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वी नेवर आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ। तो एकदम से जैसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं सारी एनर्जीज वहां पर आ जाती है। तो फिर वो आ गई यहां पर, मैं जिंदा हूं। अच्छा, क्या सिर्फ यही है कि मैं जिंदा हूं, या इसके आसपास में और भी कुछ ऐसा हो रहा है जो कुछ बहुत अच्छा है मेरे पास में अभी इस पॉइंट में लाइफ में। पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को देख करके क्या आपको प्लेजर होगा? अगर इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देखोगे तो, या खुशी होगी? हाँ, दोनों में फर्क समझ आया ना? हो सकता है पेन मिल रहा हो वहां से, फिर भी खुशी हो रही हो। यानी पेरेंट्स डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? मैं जिंदा हूं, मेरे पेरेंट्स जिंदा है। जिंदा तो है, मार लो, पीट लो। तो पेन भी हो रहा है, फिजिकली पेन हो रहा है, मेंटली भी पेन हो रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा सुना रहे हैं जो आप सुनना नहीं चाहते हो, कुछ ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो जिंदा है। जिंदा है तभी तो बोल रहे हैं। मेरे फादर हैं, मतलब मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे ऊपर कोई हाथ है, कोई है जिसमें मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूं। इस मतलबी दुनिया में यहां पर हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है, कोई है जो अपने से पहले मेरे बारे में सोचता है। छोटी चीजें नहीं है, वो अपनी जान देने को तैयार है मेरे लिए। तो क्या इस फैक्ट के बेस पे आप खुश हो सकते हो इमीडिएटली, या नहीं हो सकते हो? सकते हो। अगर हम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो लाइफ में आपको दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं मिलेगा। आप देखोगे जब भी हम दुखी होते हैं अपनी बेवकूफी की वजह से दुखी होते हैं। देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड। हम दुखी होते हैं अपनी नासमझी की वजह से, हमको चीजें समझ नहीं आ रही होती है। उस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया तेरे अगर 2-4% कम भी आए तो उसके लिए कूदने की जरूरत नहीं है। इनके आ भी गए, उन्होंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, खच्चरों की तरह धक्के खा रहे हैं, ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है। तो कोई बहुत बढ़िया नहीं हो गया उनके साथ में। हो सकता है अगर तू ये नहीं करता तो तेरे साथ में बहुत कुछ बढ़िया हो जाता। उसको समझ ही नहीं आ रहा है खेल चल क्या रहा है। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं उसके पास में, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। ये कितनी अच्छी बॉडी है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी बाद में आते हैं। मैं जिंदा हूं के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? आपकी बॉडी। बॉडी को हाथ लगाओ, ये आपसे कोई ले नहीं सकता है मरते दम तक। कोई दूसरे की बॉडी को हाथ लगा करके आपको बड़ा मजा आ रहा है, वो गया चल साइड हो खत्म। अब दुखी हो जाओगे, अब सुसाइड करोगे, अब कहोगे मैं जिंदा क्यों हूं? अबे खच्चर, तेरे पास अपनी बॉडी है तो सही। हाँ, तो अपनी बॉडी को हाथ लगाने में प्लेजर नहीं मिलेगा। प्लेजर में और हैप्पीनेस में फर्क समझ आ रहा है? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, अगर आप समझ पाओ। दूसरों की बॉडी को हाथ लगा के, वो बॉडी जो हमको पसंद है, विच वी लाइक, द काइंड ऑफ बॉडीज दैट वी लाइक, उनको टच करके, उनको देख करके प्लेजर मिलता है। जब तक वो सामने वाला बंदा है बंदी अपना मुंह नहीं खोलते जैसे पीछे से देखा किसी को कोई जा रही, आपको लग रहा है स्वीट 16, वाह जी वाह, मजा आ गया। जल्दी पलटी, अबे क्या देख रहा हम बात थे, अभी क्या हो गया ये बड़ा टेम्पररी सा है। ये जो प्लेजर है ना, मतलब ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, आती जाती रहती है। इसके बेस पे जो बच्चे जो भी कुछ उल्टे सीधे हम अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, बेवकूफ़ हैं वो लोग। जो भी कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, जो भी कुछ अभी परफेक्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अगर वहां हमारा ध्यान चला जाए तो दुखी होने का कोई रीजन है आपके पास में? नहीं है। एंड दिस इज बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग। कितना कुछ है। मेरी बात हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है ना आए, बट आई से इट कि हो सकता है जो आपको लग रहा है ना कि ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपको लग रहा है, हो सकता है वो सब कचरा है। कचरे में से क्या आती है? बदबू आती है, खुशबू आती है? बदबू आती है। हो सकता है जो अभी आपके पास में है वो रियल फ्लावर्स हैं जिसको आप नहीं देख रहे हो।
बस कचरे में खुशबू को ढूंढ रहे हो जहां पे खुशबू है ही नहीं। तो जब अभी जो फ्लॉज हैं आपकी लाइफ में उससे आप खुश नहीं हो रहे तो कचरे से क्या खाक खुश होगे? कचरा क्या है? करियर करियर करियर। जिस करियर में भी आप हो उसके टॉप में जो लोग बैठे हैं, 60 साल एज है, पता नहीं 36 तरह की बीमारियां हैं लाइफ में, उनको ऑफर दिया जाए कि अभी जो आपके पास में वो मिल जाएगा उनको और जो उनके पास में है वो मिल जाएगा आपको, क्या लगता है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप अमीर हो, वो अमीर है। मतलब उनको क्या मिला बदले में? 60 साल से उनकी एज हो गई 22 साल, उनको परफेक्ट बॉडी मिल गई, उनकी सारी बीमारियां गायब, बीपी की गोलियां, डायबिटीज की गोलियां, हार्ट की प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी सर्जरी हो चुकी है, रात को सो रहे हैं, पता भी नहीं सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। वो समझदार होंगे तो इमीडिएटली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आप बेवकूफ हो गए तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब आपके सारे ड्रीम्स तो पूरे हो गए, बस अभी कुछ ऐसा है वो नहीं होगा, दैट इज हेल्थ। अब मैं ये नहीं कह रहा वहां पर आप ग्रो मत करो, ग्रो करते रहो, बट वहां पर खुशी मत ढूंढो। आप गलत जगह पर खुशी ढूंढ रहे हो, वहां पर आप पैसा ढूंढो, इट मेक सेंस। पैसे में खुशी ढूंढना बेवकूफों वाला तरीका है। पैसे में आप सर्वाइवल को ढूंढो, मेक सेंस। पैसे में आप कंफर्ट को ढूंढो, मेक सेंस। मनी कैन गिव यू कंफर्टेबल सर्वाइवल, बस वो में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, गाड़ी मिल जाएगी, मेक सेंस। बट आपको ये लग रहा है गाड़ी में बैठते मैं खुश हो जाऊंगा। अरे नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ की सारी जड़ क्या है प्रॉब्लम्स की? कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, किसी और के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप इस फैक्ट को समझ जाओ कि आप यूनिक हो, आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट हो। जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, तो गेंदे का फूल भी परफेक्ट है। मछली है और एक आसमान में कोई पंछी है, दोनों ही परफेक्ट है। तो आपको पंछी बनने की जरूरत नहीं है। यही तो स्ट्रगल की जड़ है आपकी लाइफ की सारी। हो मछली लेकिन पंछी की तरह उड़ना चाह रहे हो, बार बार फड़फड़ा रहे हो, गिर रहे हो, कह रहे हो कि यार कुछ हो नहीं रहा है। तो पंछी हो तब भी यही हरकत कर रहे हो, बार बार पानी में डुबकियां मार रहे हो, जरूरत ही नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड जी। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला स्टेप क्या है ग्रोथ का? अगर आपको अपने करियर में भी ग्रो करना है कहीं भी, तो सबसे पहले आपको जो आप हो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। बजाय कि आप हो मछली लेकिन जिंदगी भर मरते दम तक अपने को कंपेयर करते रहे किसी पंछी से और वैसा बनने में लगे रहो भैया, कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम यूनिक एंड आई एम ओके विद इट। जैसा भी हूं, जो भी हूं, सही हूं, यूनिक हूं, मुझे किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए तो एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज हैप्पीनेस। तो जो भी कुछ है उसके बारे में सोच करके अगर आप थैंक्स करते चले जाओ, आपके दिल से निकले, मतलब सिर्फ ऊपर से नहीं, बोलने के लिए नहीं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को मुंह पे जा करके बोलने की जरूरत नहीं, दिल से अपने पेरेंट्स के लिए थैंक्स निकले, थैंक यू सो मच। अपनी बॉडी को टच करके उसके लिए थैंक्स निकले, थैंक यू सो मच। देखो, करो, आंख बंद करो अभी 1 मिनट के लिए, अपनी बॉडी को आराम से टच करो, फील करो। कोई प्लेजर नहीं है यहाँ पे, खुशी है। देखो, दोनों हाथों को टच करो, फीलिंग हो रही है ना? क्या ये मिरेकल नहीं है? लोग मिरेकल्स की बात करते हैं, इससे बड़ा कोई मिरेकल है? मेरे 2 हाथ आपस में टच हो रहे हैं और मुझे पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं। कमाल हो रहा है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल करके कमाल कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, सूंघ सकता हूं, ब्रेथ चल रही है। जैसी भी है मेरी लाइफ, जो भी है मेरी लाइफ, उससे मैं पूरी तरह से खुश हूं। आंखें खोल सकते हैं अब आप लोग। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, मुझे कोई सुनने वाला नहीं होता, तो मैं ग्रो कैसे करता? आपको गलत फहमी है कि ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको नहीं पता है। ये करके मेरी लाइफ कितनी चेंज हो रही है वो आपको नहीं पता, मुझे पता है। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस।